अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट पेपर ऑफ एमडीकेट एमसीक्यूज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। Which one of the following part of human respiratory system forms the gas exchange surface? इनमें से कौन सा पार्ट है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहां गैस एक्सचेंज होती है, यानी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल होती हो, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बॉडी से बाहर रिलीज होती है। ट्रेकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई या एल्वेलाई। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो एल्वेलाई इज द करेक्ट आंसर। एल्वेलाई जो है वो साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, which of the following is नॉट करेक्ट अबाउट एल्वेलाई। एल्वेलाई के हवाले से जो है वो कौन सी चीज़ है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, एल्वेलाई फॉर्म द गैस एक्सचेंज सरफेस। ऑप्शन बी, द वॉल ऑफ ईच एल्वेलस 0.1 सेंटीमीटर थिक। एल्वेलाई हैज अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कोलेजन एंड elastin present in alveoli allow it to expand and recall easily during breathing। अब चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और हमें रॉन्ग वाला बताना है। तो एल्वेलाई जो है गैसियस सेक्शन कराता है, ये तो करेक्ट है। एल्वेलाई के पास जो डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है वहीं गैसियस सेक्शन होती है, ए और सी तो करेक्ट है। अब डी में कहा जा रहा है कोलेजन एंड इलास्टिन प्रेजेंट इन एल्वेलाई अलाउ इट टू एक्सपेंड एंड रिकॉल। रिकॉइल है, ये स्पेलिंग यहाँ है, रिकॉइल करवाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इनकरेक्ट है, द वॉल ऑफ ईच एल्वेलस इज 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो लिहाजा रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमारे इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट हमारे पास है, इनसाइड द नोज एयर बिकम्स फिल्टर मॉइस्ट एंड। नोज के अंदर हवा दाखिल होने के बाद एयर जो होती है वो मॉइस्ट, इसमें नमी भी शामिल हो जाती है और फिल्टर भी हो जाती है और क्या होती है, कूल हो जाती है, वार्म हो जाती है, क्लीन हो जाती है, या डी नन ऑफ देम। तो बिल्कुल क्लीन भी नहीं होती क्योंकि आगे ट्रेकिया वगैरह में जाके मजीद फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। कूल नहीं होती, वार्म होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी जो है वो वार्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। What is the function of alveoli in the respiratory system? Respiratory system में alveoli का काम क्या है? ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। सी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डी, फिल्टरिंग ऑफ एयर। तो यहाँ जो है वो एल्वेलाई का फंक्शन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, ए बी सी डी। आपके पास जो है वो चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो है वो आसानी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इन ह्यूमन लेफ्ट ब्रोंकस एज कंपेयर टू राइट ब्रोंकस, दिस इज नॉट एट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस जो होता है वो राइट ब्रोंकस के मुकाबले में क्या होगा? ऑप्शन ए, लार्जर एंड शॉर्टर, लार्जर एंड लॉन्गर, स्मॉलर एंड लॉन्गर, स्मॉलर एंड शॉर्टर, स्मॉलर एंड शॉर्टर। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो लेफ्ट जो होता है वो राइट के मुकाबले में थोड़ा सा लॉन्गर होता है, लेकिन साइज के एतबार से जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। ल्यूमेन इसका जो है वो पतला होता है। तो लिहाजा करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी स्मॉलर एंड लॉन्गर। नेक्स्ट हमारे पास जो है, ब्रीथिंग रेट इज डबल्ड व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फोल्ड अबाउट। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कितनी कम हो जाएगी कि इंसान की जो ब्रीथिंग होती है वो लगभग डबल हो जाएगी? 1%, 2%, 5% या 20%? ये शायद सिन बोर्ड के अंदर ये मौजूद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो 5% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट, all of them the bronchioles are located at the end of bronchi and terminates in the। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रोंकाई के एंड में होते हैं और ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो टर्मिनेट कहाँ होंगे, यानी इसके बाद क्या चीज़ आएगी? लंग्स होगा, एल्वेलाई होगा, एल्वेलर सेक होगा, या बहुत बी एंड सी। तो ब्रोंक्यूल्स जहाँ टर्मिनेट होंगे तो वहाँ एल्वेलाई और एल्वेलर सेक आ जाते हैं। तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हमारे पास है, रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल, थिन,
हैविंग लार्ज सरफेस एरिया एंड गुड सप्लाई ऑफ। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो क्या होनी चाहिए, परमिएबल, थिन होनी चाहिए, सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए और इसके साथ साथ सही गुड सप्लाई किस चीज़ की होनी चाहिए, गैसेस की, लिम्फ की या ब्लड की। तो इसकी करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ब्लड इज द करेक्ट आंसर, ब्लड इसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एल्वेलाई इज लाइन बाय। एल्वेलाई जो है वो किस लाइन से, यानी इसके पास कौन सी एपिथेलियम होती है, क्यूबॉइडल, स्क्वामस, कॉलमनर या ट्रांजिशनल। तो एल्वेलाई के पास एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम होती है और वो जिसमें स्क्वामस सेल स्केल की तरह बिल्कुल फ्लैट फ्लैट सेल होते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग नेजल पैसेजेस आर कंपोज ऑफ कार्टिलेज एक्सेप्ट। नेजल पैसेज जो है इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें कार्टिलेज होता है, यानी सॉफ्ट बॉन, एक्सेप्ट सिवाय ट्रेकिया में होता है, ब्रोंकस में होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी ब्रोंक्यूल्स इज द करेक्ट आंसर, इसमें जो है वो कार्टिलेज नहीं होते। नेक्स्ट, स्मॉलर द एनिमल, एनिमल जो जो जितने छोटे होते हैं स्मॉलर होते हैं, उनमें क्या चीज़ ज़्यादा होती है, मोर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, लेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन हैज नथिंग टू डू विद द साइज ऑफ एनिमल, डी नन ऑफ दिस। तो एनिमल जितना छोटा होता है उसमें रेस्पिरेशन जो होती है वो उतनी ज़्यादा होती है, मोर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है क्योंकि वहाँ सिंपल जो है वो डायरेक्ट गैस एक्सचेंज होती है अगर यूनिसेल्युलर हो तो। नेक्स्ट हमारे पास है एयर सैक ऑफ द लंग आर ऑल्सो कोल्ड। एयर सैक्स जो होती है लंग्स की उसे क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स, पैराब्रोंकाई, एल्वेलाई या ब्रोंकाई। तो एयर सैक्स जिसमें हवा भरी हुई होती है लंग्स के अंदर, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एल्वेलाई, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है the correct order of the structure through which air passes। हवा जो है वो जिससे गुजरती है उसका करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है, नेजल कैविटी, ब्रोंकाई, लैरिंक्स, एयर सैक्स, ट्रेकिया, ए बी सी डी। हमारे पास करेक्ट ऑर्डर बता, सबसे पहले नेजल कैविटी में दाखिल होगी, नेजल कैविटी के बाद जो है वो लैरिंक्स में आएगी, लैरिंक्स के फिर बाद ट्रेकिया में आएगी, ट्रेकिया फिर ब्रोंकाई में बाइफर्केट होगा और फाइनली वो ब्रोंक्यूल्स में जाकर एयर सैक्स तक जाता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, 1 3 5 2 4। तो 135 ढूंढो, 135 135 135 और फिर फाइनली 24। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी है। इसके साथ ही पास पेपर के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो एमसीक्यूज थे इस टॉपिक से रिलेटेड हमने जो वो मुकम्मल किए। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।